Asghar, your sports analyst, and you're watching Digital Magazine. PSL का ज़माना है, सब कुछ हम ही ने आपको बताना है। तो आइए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ PSL स्पोर्ट्स राउंड अप से। जी जनाब, कल लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में बहुत अच्छा मैच खेला गया। इसमें कोई शक नहीं कि मैच वन साइडेड था। एक तरफ तो शाहीन शाह अफरीदी थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान। तो आइए इसी मैच पर नज़र डालते हैं, रिव्यू लेते हैं आबिद ज़ैदी साहब से। जी आबिद ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहेंगे कल के मैच के बारे में? कल के मैच के बारे में ये बोलूँगा कि मेरी वो परियों वाली प्रेडिक्शन काम आ गई और लाहौर जीत गया। मैं यही अच्छा, ख्वाहिश भी थी मेरी, प्रेडिक्शन नहीं बोलेंगे जो बार बार, ये तो वो है, बस ख्वाहिश थी और वो पूरी हो गई कि कल वो लाहौर जीत गया। अच्छा, हुआ ये था कि मैं मैच देख रहा था जी लाहौर का, और एक टाइम ऐसा आया मुझे लगा कि शायद ये हार जाएगा और मैं टीवी बंद करके अपने कामों में बिजी हो गया। लेकिन मुझे फिर घर में से फैमिली से किसी ने बताया कि भाई लाहौर जीत गया है। Exactly, फिर मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। सेम एज हियर, मेरे साथ भी यही हुआ। और नो डाउट कि कल जो है वो रिजवान का बल्ला चला तो सही, लेकिन मैं समझती हूँ बाबर आजम और रिजवान को अब इनिशिएटिव अपनी टीम के लिए लेना चाहिए, वरना तो इन पे मिसबा की छाप लग जाएगी और वो टुक टुक वाला काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। क्या कहते हैं आप? असल में कल मैंने आपको बताया ना कि पिच का कुछ था, और मैंने आपसे ये भी अपनी एक राय दी थी कि देखिए अब यही टीमें जब सेकंड खेलेंगी तो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम का कल का PSL 10 का सबसे बड़ा स्कोर हो गया। Exactly. 185 जो दिया है ना जी लाहौर, तो वो ये समझ लें कि जो वो 140 पे सारी टीमें आउट हो रही थी, 145 पे हो रही थी, उससे बढ़कर स्कोर हुआ। Exactly. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पिच को समझने लग गई है टीमें ना। अब जो सेकंड खेलती जाएंगी तो अच्छा बड़ा स्कोर आएगा। असल में देखिए PSL का मकसद और T20 का जो मेन मकसद है ना, जो लोग शायकीन ऑडियंस जो आती है वहाँ देखने के लिए स्टेडियम, वो देखती है छक्के चौके, दैट्स इट, उन्हें ये चाहिए होता है। क्योंकि तो, सर देखा जाए तो जो T20 का जो फॉर्मेट है ना वो है बहुत तेज, बिल्कुल। 120 बॉल्स के अंदर आपने एट एनी कॉस्ट यू हैव टू डू अ ग्रेट मार्जिन, आपने बहुत अच्छा स्कोर देना होता है अगली टीम के लिए। लेकिन एज सच मुझे ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती, और मेरा अपना ओपिनियन ये है कि रिजवान और बाबर आजम बोथ आर नॉट अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ T20। क्या कहेंगे आप? देखिए असल में इंटरनेशनल मैचेस भी खेल रहे हैं, 50 के ओवर्स भी खेलते हैं ये लोग, टेस्ट में भी होते हैं। तो अभी जो मैं कहता हूँ कि अब एक ऐसा पाकिस्तान को करना चाहिए जैसे ऑस्ट्रेलिया का पैटर्न है और दूसरे मुल्कों का पैटर्न है कि वो T20 के प्लेयर्स बिल्कुल अलग हो जाएं, उसका कैप्टन अलग हो जाए, ठीक है, उसको एक जिम्मेदारी मिल जाए। 50 खेलने वाले का कैप्टन अलग होना चाहिए, और फिर इसी तरह टेस्ट का। तो फिर वो ये होगा कि हर कोई अपने अपने फॉर्मेट में जो पूरी तवज्जो के साथ काम करेगा और उसी फॉर्मेट को समझते हुए वो खेलेगा आगे, और तेजी से खेलेगा। अगर T20 है तो उसको तेजी से खेलना ही ऑब्वियस। लेकिन सर इतना टुक किया है रिजवान साहब ने कि उनका बल्ला चल ही नहीं रहा था। नहीं, मेरी उम्मीद थी कि कल ये, वैसे तो उसने अच्छा स्कोर किया लेकिन इससे अच्छा कर सकता था, 100 भी बना सकता था अगर थोड़ा सा अगर अच्छा खेलता तो जो है वो 100 बनाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन वो उस हिसाब से थोड़ा सा स्लो चला। सर अगेन द मेन थिंग इज दिस के लास्ट ओवर यानी कि 7 बॉलें जो इन्होंने खेली हैं रिजवान ने, उसके अंदर जब वो 29 रन बना सकते हैं 7 बॉलों के अंदर, तो उसके पहले क्योंकि ये वो कैप्टन था कल की टीम के लिए कि पूरा थ्रू आउट इसने 20 ओवर्स खेला, इट्स मीन कि मेरे हिसाब से इसने तो जाया ही कर दी। नहीं देखिए, बात ये है कि देखिए कैप्टन के ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है, खाली आप इसको ये नहीं बोलें, पूरे टीम की जिम्मेदारी होती है। Exactly. और जब किसी पे जिम्मेदारी होती है ना तो वो थोड़ा सा प्रेशर, हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ होता है, अपने आप को देख रहा होता है कि यार मुझे हर चीज़ों को देखना है, एक्सपेक्ट पे काम करना है। तो ये मैं कहता हूँ इतने बड़े कैप्टन होके और इस तरह का जो हार पे हार हुई जा रही है, कल उसने बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट। कल उसने अपने आप को किया और 20 ओवर्स पूरे खेले, बिल्कुल। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है और ये इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा आगे चल के। लेकिन सर अगर आप देखें तो दूसरी टीम इनके सामने थी लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर की बैटिंग भी इतनी मतलब वो पावर प्ले के अंदर तो दोनों टीमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर सकी। लेकिन बस वो मैं यही बात करूंगा कि क्रिकेट जो है वो बाय चांस कहलाता है। एग्जैक्टली। वो एक दिन आपका होता है, दूसरा दिन किसी और टीम का होता है। तो कल का दिन जो है वो समझ ले कि हारा हुआ मैच लाहौर ने अपने हाथ में लिया, बिल्कुल, और वही टीम एफर्ट करी, मेहनत करी, बॉलर्स ने करी, तो वो मैच जीत गए। अगेन यू कैन इजीली से कि ये सारा टीम वर्क है, टीम वर्क बनता है, स्ट्रेटेजी बनती है तो टीम वर्क होता है, टीम वर्क होते हैं तो फिर परफॉर्मेंस निकल के सामने आता है। बिल्कुल ऐसा। आप देखिए कितने सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो टीम के अंदर कि जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो हमें अपनी इंटरनेशनल टीम जो बाहर मैच खेलने जाएगी हमें उसमें नज़र नहीं आएंगे। क्या कहते हैं आप?
देखिए स्वैप हो जाते हैं जी, वो तो है, वो तो सेलेक्टर्स का काम है बेसिकली। और सेकंड ये है कि जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है जी जी, वो हमारा इतना माशाल्लाह स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए कि और वहीं से जो है वो निकलना चाहिए। T20 तो क्योंकि अब एक समझ ले कि ब्रांड है, हर मुल्क का ब्रांड है। अच्छा, वहाँ आके तो परफॉर्मेंस देनी है जी जी, तो किसी भी उसमें हो तो, लेकिन आपको अपने डोमेस्टिक को इतना अच्छा करना चाहिए, डोमेस्टिक से निकला हुआ लड़का T20 खेले और फिर सेलेक्टर जो है वो बिल्कुल नेशनल टीम के अंदर है। लेकिन सर एक चीज़ और जिस पे मैं पर्सनली डिस्कस करना चाहूँगी, नेवर एवर सीन दिस डिस्कशन समवेयर एल्स, कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं, कि वो किसी तरीके से प्लेयर ऑफ द मैच हो जाएं, किसी तरीके से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो जाएं, मतलब लाइक उनकी अपनी सिर्फ अपने तक उनकी परफॉर्मेंस होती है। दे आर नॉट वो थोड़ा सा ये हो रहा है, हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है। और रिजवान निकल वो बनाए तो मैन ऑफ द मैच वाले बनाए, उसने कोशिश किया कि मैं मैन ऑफ, लेकिन उसकी टीम हार गई। PSL की कारकर्दगी को अगर मैं देखती हूँ तो इस तरह जस्टिफाई करती हूँ कि लाइक शादाब जो इस्लामाबाद को कैप्टनशिप लिया हुआ है, तो मतलब काफ़ी प्रॉमिसिंग हो के पूरी टीम को स्ट्रेटजी दे के और उनकी पूरा प्लान उनका करके इवन उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बड़ा खूबसूरती से वो सबको मैचिंग में लेके आता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे मैच मुझे रिजवान में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू रिजवान एंड बाबर आजम, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर T20 मैचेस। क्या कहेंगे आप? देखें, बात ये है कि कल जो उसने इनिंग खेली है ना जी, तो वो तो देखा जाए तो एक अच्छी कैप्टन इनिंग खेली है। और पेशावर पे प्रेशर इतना था क्योंकि एज अ कैप्टन है पूरी टीम का प्रेशर होता है जी जी, तो वो उस लिहाज से 75 रन बनाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थोड़े से शॉर्ट थे, जब इतना कर लिया था तो 100 भी बना सकता था। इससे क्या होता कि इनका जो स्कोर है वो 200 प्लस हो जाता। वो एफर्ट नहीं कर सका, लेकिन कैप्टन है, उसने इतने भी रन बनाए, ये भी जो है समझ ले करिए। लेकिन अगर ये मुल्तान जीत जाती तो मैन ऑफ द मैच यही था इत्तेफाक से, ये बात। अच्छा, देखा जाए तो कामरान गुलाम ने इसका पूरी तरह से साथ दिया। 52 रन्स बनाए हैं उसके, और अगर वो 52 रन्स नहीं बनाता तो ये प्लस पॉइंट, मतलब ये प्लस नहीं होते। देखिए, टीम को तो खेलना है ना, और किसी न किसी प्लेयर ने तो चलना है ना। लेकिन एक एंड को ये कहा जाएगा कि रिजवान ने संभाल के रखा है। हाँ, ये तो एज अ कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले ली ना, ये ले ली ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन एक चीज़ और जो मुझे देखने को मिलती है इस पूरे PSL सीजन 10 के अंदर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल्स एंड इसमें कोई शक नहीं कि हमारा अपना पड़ोसी मुल्क जो है वो काफ़ी लाइक सम सॉर्ट ऑफ इंट्रीजीज हो रही हैं और काफ़ी साजिशें हो रही हैं सिर्फ इसलिए कि PSL को डाउनफॉल पे आ जाए। और जो है वो पहले उनका जो ये घमंड था इंडिया का कि यहाँ पे जो है जब PSL स्टार्ट हुआ था कि वो बाहर के फॉरेनर प्लेयर्स नहीं आएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें उनकी जितनी प्रेडिक्शंस थी, जो उनका तजिया था, वो सारा जो है ना वो डाउनफॉल पे आ गया। उनकी साजिश थी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। और साजिश करने वाले साजिश करते हैं और काम खेलने वाले खेलते हैं, और वही हो रहा है। पाकिस्तान का PSL माशाल्लाह 10 साल का हो चुका है, अब अगला साल, लेकिन 10 साल के बच्चे को भी वो किसी सूरत नहीं छोड़ रहे, बर्दाश्त नहीं कर रहे, कभी पानी बंद कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि PSL इसकी वजह से, इनकी इंट्रीजीज की वजह से, साजिशों की वजह से क्या डाउनफॉल का शिकार हो रहा है? नहीं, PSL यहाँ चल रहा है, कोई ऐसी बिल्कुल ऐसे चल रहा है। और वो एक अलग इशू है, वो एक पॉलिटिकल और इंटरनेशनल इशू है वो जिस पे कर रहे हैं लोग। लेकिन यह है कि इससे असर पड़ता है चीज़ों पे, हमारे PSL पे पड़ सकता था, लेकिन अभी तक तो माशाल्लाह सब चल रहा है स्मूथली। ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, हालांकि इनके जो कुछ ब्रॉडकास्टर ऐसे थे जो इंडिया से भी आए हुए थे, उन्हें फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर से जो है यहाँ से निकाला गया। लेकिन क्योंकि एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे हैं एक्सपर्ट, उन्होंने फ़ौरन टेक ओवर किया और अभी जो है मुस्तकिल नशियात चल रही है। बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं, बहुत सारी जो है वो फनी थीम्स इंडिया को लेके चल रही हैं। एक मेरा भी शेयर हो जाए, जरा सुनाएं। बिल्कुल। हमेशा अपनी बात, अपनी हक बात खुलकर बोलो। हमेशा अपनी हक बात खुलकर बोलो। सही। मेरी आंखों में साबुन चला गया है, इंडिया वालों पानी तो खोलो। बिल्कुल पानी तो खोलो। वो पानी रोक भी कहाँ सके, वो इतना फ्लड हो गया कि उन्होंने वो छोड़ना पड़ा। देखा जाए तो पूरी पानी की सतह बढ़ गई। लेकिन ये मतलब ये छोटी छोटी चीजें असल में कुछ वो एलिजिबल है नहीं। और मैंने पूरा इसके बारे में देख रहा था, इस पर भी मैं रिसर्च कर रहा था कि 50 साल तक भी इंडिया के पास इतनी बड़ी कैपेबिलिटी नहीं है कि कोई वो डैम या उससे पानी रोक सके। एग्जैक्टली। तो वो एक
कुदरत का सिस्टम है और वो उसको रोकना कोई आसान काम नहीं है। चाहे जितना जोर लगा ले इंडिया, लेकिन हमारे नारों के आगे शायद वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, PSL सीजन 10 पाइंदाबाद हमेशा जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। जी नाजरीन, एक और बहुत अच्छा और शानदार मैच जिसका मेला सजने वाला है लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में। अगेन 2 टीमें आमने सामने होंगी, एक होगी पेशावर ज़ल्मी और दूसरी होगी क्वेटा ग्लैडिएटर। जी अब पूछें प्रेडिक्शन क्या होती है। अगेन आबिद ज़ैदी साहब, जी सर क्या कहेंगे आप आज के मैच के लिए? जी दोनों टीमों ने जो है वो 2-2 विन किए हुए हैं, 4-4 पॉइंट हैं। अब समझ लें कि बिल्कुल टाकरा बराबर हुआ हुआ एक तरह से। बस मैच ये है कि ज़्यादा पेशावर खेल के हारा ज़्यादा है मैच, और कोयटा कम खेल के और 4 मैच खेल के वो 2 जीता है। तो कोयटा में थोड़ी सी मुझे लग रहा है, लेकिन पेशावर और ये दोनों का बड़ा टफ मैच होगा और उम्मीद है। और इस दफ़ा ये है कि बाबर को चाहिए कि वो अपने आप को आज दिखाए, अपने आप को दिखाए आज और मैच जीते ताकि और खेल सके आगे। सेल्फिश गेम से थोड़ा सा वो अवॉइड करे। हाँ, उसको पूरी टीम लेके चलनी है, टीम को लेके चलनी है। यही बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और वही बात है कि जो जीतेगा वो ट्रॉफी उठाएगा। बिल्कुल ऐसा। और होप सो कि देखते हैं कौन जीतता है और आज बड़ा स्कोर करे, मैं कहता हूँ बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा स्कोर होना चाहिए। भी जो है वो बिल्कुल ऐसा ही बैटिंग विकेट है, बैटिंग विकेट। लेट्स सी कि क्या होता है इंशाल्लाह आज के मैच में। जैसे आबिद ज़ैदी साहब ने खुद ही कह दिया है कि वो किसका फेवर करेंगे, किसका फेवर करेंगे, लाउड होके ढकी छुपी बात कर दी है मैंने, ढकी छुपी बात। अगेन मॉडरेट आंसर। बिल्कुल जी जनाब, PSL सीजन 10 की अहम मालूमात जानने के लिए देखते रहिए PSL स्पोर्ट्स राउंड अप एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल डिजिटल मैगजीन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जी अब जाते हैं प्रोग्राम के इख्तिताम पर और मिलते हैं